अगर आप हामला हैं और आपको नहीं पता कि कौन सी खुराक आपको और आपके बच्चे को फ़ायदा दे सकती है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल डॉक्टर जावेद हेल्दी टिप्स को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली जो वीडियोज़ हैं आप लोगों तक पहुँचती रहें। हमल के दौरान ऐसा होता है कि माँ की खुराक बराह रास्त जो है बच्चे की नशोनुमा से जुड़ी होती है। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों की जिनसे हमल के दौरान परहेज करना बहुत ज़रूरी है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा, चंद आसान मगर अहम मशवरे भी देंगे। नंबर 1 के ऊपर अगर हम बात करें, उसमें आ जाता है कि हमल के पहले 3 महीने जो है माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ फल एहतियात के साथ या बिल्कुल आपने इस्तेमाल नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह पपीता है, ज़्यादा कच्चा पपीता या ज़्यादा पका हुआ पपीता आपने इस्तेमाल नहीं करना, और ज़्यादा मिकदार में अंगूर भी आपने नहीं लेने। इससे क्या होता है कि जो बच्चेदानी है उसकी हरकत जो है बढ़ जाती है, तो बच्चे को नुकसान हो सकता है। अच्छा, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, सिर्फ पेट भरना ही काफ़ी नहीं होता, मुनासिब खुराक खाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस तरह बात करते हैं सफ़ेद आटे की, सफ़ेद आटे में शामिल जितनी भी अशिया हैं आपने इस्तेमाल नहीं करनी, जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा हो गया, खमीरी रोटी हो गई, नान हो गए। इससे क्या है कि शुगर जो है बढ़ सकती है। इसी तरह अगला पॉइंट है चीनी या मीठे मशरूबात। चीनी या मीठे मशरूबात भी आपने इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि चीनी जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसके जो बच्चे की पैदाइश ग्रोथ हो रही है वो मुतासर हो सकती है, और माँ और बच्चे के दोनों को जो शुगर लेवल है वो अप डाउन हो सकता है। अच्छा, अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सफ़ेद या पॉलिश शुदा चावल इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह पे उनको चाहिए ब्राउन राइस या साबित अनाज, बेहतर होगा। इसी तरह तले हुए खाने जो हैं माँ को और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदेह हैं, क्योंकि एक तो उससे गैस्ट्रिक इरिटेशन होती है। बार बार गर्म किया हुआ तेल बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह नशा आवर अशिया, अक्सर ख़वातीन सिगरेट और अल्कोहल इस्तेमाल कर रही होती हैं। ये चीज़ें बच्चे के दिमाग की नशोनुमा, वज़न और पैदाइशी नुकाइस का सबब बन सकती है। हमल में इनके लिए मुकम्मल परहेज़ करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो मशवरे आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप इन मशवरों पर अमल करें, इंशाल्लाह बेहतर होंगी। नंबर 1 के ऊपर है, मुनासिब मिकदार में आपने प्रोटीन लेनी है। इससे आपकी भी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके बच्चे की नशोनुमा भी अच्छी होगी। प्रोटीन में आपने क्या लेना है? दूध, दही, दालें और अंडे हो गए। इसी तरह दिन में आपने सिर्फ 1 कप चाय या कॉफ़ी लेनी है। अब इससे आपने ज़्यादा तजावुज़ नहीं करनी। अगर आप कोई मेडिसिन ले रही हैं, जैसे आयरन या कैल्शियम की पिल्स हैं, वो आपने एक साथ नहीं लेनी। दोनों पिल्स में आपने 1 से 2 घंटे का वक्फा लेना है, ताकि जो अब्जॉर्प्शन है वो सही तरीके हो सके। इसी तरह अगर आप प्रेग्नेंट हैं, हामले हैं और आप स्ट्रेस लेती हैं, तो ये भी आपके बच्चे के लिए नुकसानदेह हो सकती है। आप अच्छा गुमान रखें, प्रेगनेंसी के दौरान तिलावत करें, कुरान मजीद पढ़ें, नमाज अदा करें। आप और आपके बच्चे बिल्कुल परफेक्ट। अगर आपको डाइट प्लान भी चाहिए तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक PDF डाइट चार्ट शेयर करूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।